राधे राधे। तो आज हम लोग 11वें स्कंद के 9वें अध्याय पे पहुंच गए हैं और आज जो अवधूत ब्राह्मण राजा यदु को बता रहे हैं तो ये एक आखिरी अध्याय है उनके बताने का। पिछली हमने चर्चा करे जो उन्होंने अपने गुरु धारण किए और आज उन्होंने पिछली बारी जैसे पिंगला पे बताया था उसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने फिर से शुरू किया और बताया कि आसक्ति जो है वो हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है और विरक्ति ही हमारे जीवन में सुख लेके आता है। जैसे पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में उन्होंने बोला था, आशा ही परमम दुखम निराशाया परमम सुखम, मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन रखना इस जगत में यही दुख का कारण है और किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखना, कोई आशा किसी से ना रखना, यही हमारे परम सुख का कारण है। इसी प्रकार से क्योंकि हमारी आसक्ति होती है इसीलिए हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। आसक्ति नहीं रहेगी तो हमारी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तो उसी बात को उन्होंने आगे फिर इसके पहले ही श्लोक में समझाया, परिग्रह ही दुख आया। परिग्रह मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। परिग्रह ही दुख आया, सुखम आपनोति अकिंचना। जो व्यक्ति अकिंचन है, अकिंचन मतलब जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही प्रसन्न है, वो केवल अपने को और अपने भगवान के साथ संबंध देखता है, किसी व्यक्ति से कोई आशा नहीं रखता, एकदम अकिंचन भाव है, उसको जो चाहिए। जैसे हम पिछली बार अजगर प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही अकिंचन भक्त जो होता है वो बिल्कुल अजगर प्रवृत्ति का तो नहीं, लेकिन अकिंचन मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कुछ नहीं, केवल अपने आप में ही भगवान के साथ ही मग्न रहता है वो व्यक्ति। इस जगत में किसी के साथ घुलता मिलता है या किसी से कोई अपेक्षा रखता है या चाहता, ऐसे व्यक्ति को भी अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास अपना कहने को एक रुमाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक जो वस्त्र धारण किए वही वस्त्र है और उसी में घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी बोला जाता है एकदम अकिंचन है। कोई पैसे नहीं जोड़े, कुछ नहीं किया, कोई अपना घर नहीं, बाहर नहीं, बिल्कुल अकिंचन। तो बोला गया सुखम आपनोति अकिंचना। जो अकिंचन रहता है व्यक्ति वही सुखी भी रहता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर विरक्ति होती है, उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं। जैसे उदाहरण देके उन्होंने बताया कि जैसे चील है तो एक कमजोर चील का बच्चा अपने मुंह में मांस लिए आगे आगे उड़ रहा था और पीछे 1 2 3 ग्रुप चीलों का उसके पीछे पड़ गए। तो जब उस छोटे से बच्चे ने, चील के बच्चे ने देखा कि ये मेरे पीछे पड़ गए तो बहुत घबरा के तेजी से उड़ने लगा कि अब मैं मारा जाऊंगा, ये सब मुझे मार देंगे, बड़े बड़े चील मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो उसने बड़ी बार उनको पीछे मुड़ के देखा कि भाई ये मेरे पीछे ना आए, इधर गया उधर गया, कोई रेस्क्यू नहीं हुआ, वो सारे उसके पीछे पड़े रहे। अंत में उसने देखा कि मैंने जो ये मुंह पे मांस दबाया हुआ है, जो मांस का टुकड़ा मैं लेके जा रहा हूँ, ये पीछे के सारे चील उस मांस के टुकड़े की वजह से मुझे मारना चाहते हैं। तो उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और जैसे ही उसने छोड़ा तो सारी चील जो उसके पीछे चीलें पड़ी हुई थी वो सब उस मांस के टुकड़े की ओर चली गई और वो शावक जो चील था, जो चील का बच्चा था, वो आपस में आकाश में उड़ने लगा और बच गया। तो इससे उन्होंने उदाहरण दे के सिखाया कि देखो, इसी प्रकार से जब तक हम इस जगत में आसक्ति बनाए रखते हैं और बहुत सारी वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं को एकत्रित करके रखते हैं, तो ही बहुत सारे लोग हमारे इस दुनिया में दुश्मन बनते हैं। आप देखो जितने भी वकील वकालत के केस हैं, जो वकील के पास जाते हैं वो किस लिए जाते हैं कि ये मेरी इस चीज़ को हथियार है, ये मेरी इस ज़मीन को हथियार है, ये मेरी इस प्रॉपर्टी के पेपर कराने, ये कराने, नहीं तो कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जो अकिंचन भक्त है उसको कहाँ कहीं जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने कहा 100 झगड़ों से बच जाओगे जब आप ये कुछ अपने पास रखोगे ही नहीं। तो उस चील से उन्होंने उदाहरण दे के बताया कि जीव को विरक्ति ही इस जगत में सुख दे सकती है। फिर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक बच्चा है, मैं एक बच्चे को भी अपना गुरु मानता हूँ और मैं उससे सीखा हूँ। क्या सीखे हैं? बोलते जैसे एक बच्चा जो है वो अपने परिवार में जब रहता है तो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके माता पिता की होती है। घर की रेप्यूटेशन कैसे होनी चाहिए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहन के जाने चाहिए, बच्चे को भी अच्छे कपड़े पहना के लेके जाएं, बच्चा कैसे लोगों से बात कर रहा है ये भी माँ बाप उसको सिखाते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं किसी के यहाँ कहीं कुछ हो गया, कुछ भी करना है तो सारी चीज़ें, सारी चिंता सब माँ बाप को होती है, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, वो अपना आराम से मस्ती से मग्न रहता है। बच्चे को खुद क्या पहनना है, कैसे बोलना है, ये भी माँ बाप ध्यान रखते हैं, बच्चा ध्यान नहीं रखता। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है
तो आपकी इनोसेंस एक बच्चे की तरह ही होनी चाहिए। बिल्कुल कोई मग्न रहो, इन सब चीज़ों में ना पड़ो। ये सब चीज़ें ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे, संत देखेंगे, गुरुवर देखेंगे। आप मस्त बस भगवान और मैं इस प्रकार से लीन रहो। भगवान और मैं से मतलब ये नहीं कि हम गुरु को ना माने, कहने का तात्पर्य यही कि हम अपने अध्यात्म में ही बस ध्यान दें, बाकी किसी की अगर चिंता नहीं करें। तो जो वो इनोसेंस बच्चे की होती है, बोलते हैं मैं उसी इनोसेंस से इस जगत में विचरता हूँ। बस जैसे वो अवधूत थे तो वो बोलते हैं अवधूत मैं ऐसे ही रहता हूँ कि बस मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे पीछे क्या बातें करेगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं। मैं केवल अपने ठाकुर जी का भजन करता हूँ, जैसे एक बच्चा परिवार में रहता है। तो उस बच्चे से उन अवधूत ब्राह्मण ने ये सीखा। और उन्होंने बताया कि देखो, दो तरह के लोग जो हैं वही इस जगत में मस्ती से रह सकते हैं। कौन से? उन्होंने बोला या तो देखो विमूढ़ हो। विमूढ़ मतलब या तो कोई रिटार्डेड है, पागल है, उसको इस जगत का कुछ समझ ही नहीं है, वो रह सकता है, या फिर एक बच्चा सुखी रह सकता है। ये दो प्रकार के लोग ही मस्ती से जी सकते हैं। बालह, बालह मतलब बच्चा, और विमुग्ध जड़। विमुग्ध जड़ मतलब जो बिल्कुल एकदम, जिसे हम कहेंगे तो बिल्कुल निपट मूर्ख है, इसे पता ही कुछ नहीं है। तो वो भी अवधूत ब्राह्मण इस जगत में एक मूर्ख बन के ही रहते थे, जिसे अपने खाने का पता नहीं, अपने बालों का पता नहीं, अपने पहनने का पता नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। बच्चे को तो व्यक्ति बच्चा मानता है, पर जब कोई बड़ा होकर ऐसा आचरण करता है तो हम बोलते हैं रिटार्डेड है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि ये बिल्कुल पागल हो चुका है, पगला चुका है। जैसे जड़ भरत जी भी थे, तो जड़ भरत जी को जड़ इसीलिए बोला गया कि बिल्कुल जड़ है, इसको कुछ समझ नहीं आती। उनको खाने को दे दो तो खा लेते थे, जली हुई रोटी दो जली हुई खा लेते थे, थोड़ी कच्ची दे दो कच्ची खा लेते, किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला इस प्रकार के जो जीव हैं वो सुखी रह सकते हैं, या फिर एक बच्चा सुखी रह सकता है। तो दो ही प्रकार के लोग इस जगत में कोई टेंशन नहीं लेते। आगे जाके उन्होंने एक युवा स्त्री के एक इंसिडेंट को देखा, तो उनको भी अपना गुरु मान लिया। क्या देखा? बोलते एक युवा स्त्री थी जिसकी शादी की उम्र थी, विवाह के लायक उनकी उम्र थी। तो एक दिन उनके घर में उनको देखने के लिए वो बच्चा, वो उनका जो पति बनता वो लड़का आया, और लड़के के पिता आए। वो उस लड़की को देखने के लिए आए। उस समय घर में कोई था नहीं, वही लड़की थी। तो उसने दरवाज़ा खोला, उनको बिठाया, और उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने के लिए वो अपने किचन में गई। अब जब वो अंदर गई तो बोलते जैसे पुराने ज़माने में धान कूटा जाता था, तो तब उस समय कुछ था नहीं, तो वो धान कूटने लगी। तो जब धान कूटने लगी तो उसके हाथ में 4-4 चूड़ियाँ पहनी हुई थी। जब धान कूटने लगी तो वो आपस में बजने लगी। जब वो बजने लगी तो उस स्त्री ने सोचा कि अगर इनको मेरी चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी तो ये ऐसे सोचेंगे कि हाय कितने गरीब हैं, अब कोई घर में आया है तो उसके लिए खाना बनाने के लिए स्पेशल धान तक अभी कूटना पड़ रहा है, तो बड़े ही गरीब लोग हैं, तो वो रिश्ता तोड़ देंगे, मेरे माता पिता की रेपुटेशन खराब होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो 2-2 चूड़ियाँ अपनी तोड़ दी, और खाली 2-2 ही रह गई। अब 2 रह गई तो भी आपस में आवाज़ करने लगी, तो उन्होंने वो एक जो बची थी वो भी उतार दी। अब एक चूड़ी इस हाथ में और एक चूड़ी इस हाथ में। अब धान कूटने लगी तो कोई आवाज़ नहीं आई। तो अवधूत ब्राह्मण ने बोला कि मैंने इस इंसिडेंट से भी शिक्षा ली और उनको अपना गुरु मान लिया, उस स्त्री को, कि देखो अगर इस जगत में रहना है तो केवल अकेले ही रहो तो सही है, अगर 4 लोगों के साथ रहोगे तो फिर मान के चलो खटपट होगी ही होगी, लड़ाई होगी ही होगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है, ये मेरी सुनती नहीं, ये मेरा मानता नहीं, ये सब बातें होंगी होंगी। अगर आपको पीसफुली भजन करना है तो बहुत अच्छा है कि फिर आप एक रहो। जैसे उन्होंने सारी चूड़ियाँ उतार के बस एक रखी, बस एक ही रहेगा तो किससे खटपट करेगा। तो इस प्रकार से जीव को रहना चाहिए। ये सारी जो शिक्षाएं हैं आप इस बात को समझना, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, एक चतुर्थे आश्रम के अवधूत ब्राह्मण की शिक्षाएं हैं। इसलिए सारी शिक्षाओं को हम गृहस्थ में ग्रहण कर लें, इसकी अभी मैं कोई अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि सारी इतनी एक रूल की तरह नहीं है। ये समझ गए, ये एक ऐसे रूल्स नहीं है कि गृहस्थ व्यक्तियों को भी ये सुन के फिर ऐसा ही हो जाना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति ऐसे कैसे होगा कि घर में कोई ना रहे, मैं अकेला ही रहूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये चतुर्थ आश्रम में ही हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमें ये मानना चाहिए कि जो इन्होंने बोला है ये एक आइडियल अवस्था है, ये एक आदर्श अवस्था है। आज मैं नहीं हूं लेकिन इस अवस्था में मेरे को जाना है, ये एक बात।
और दूसरी बात ऐसे बताई जाती है कि भीतर से हम ऐसे हो जाएं, मतलब भीतर से जैसे 4 लोगों के साथ रह भी रहे हैं तो हम ये समझ लें कि जिस प्रकार उन्होंने बताया था कि 4 चूड़ियां होंगी तो खनकेगी ही खनकेगी, तो इसीलिए किसी भी चीज को बहुत सीरियसली ना लें इस जगत में। अगर मान लीजिए आपस में आपका डिसएग्रीमेंट है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा कुछ, तो तुरंत याद करें, अच्छा उन्होंने कहा था हाँ 4 चूड़ियां होंगी, बजेंगी बजेंगी, तो अगर ये मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरे बच्चे या मेरे माता पिता मेरे पे चिल्ला रहे हैं कुछ करे तो कोई बात नहीं, होएगा ही। अब हम 4 रह रहे हैं तो आपस में बजेंगे ही, ऐसा हो नहीं सकता वो नहीं करे, तो ये कह के वो छोड़ दे, उसको छोड़ दे। हम गृहस्थों को इसकी ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब अकेला होगा तो ही डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। अब 4 लोग हैं तो होंगे ही होंगे, तो होंगे तो इसलिए उसे बढ़ाए ना, बस ठीक है उसको होने दें। और एक बच्चे का जैसे उन्होंने उदाहरण लिया कि जैसे एक बच्चा है उसकी तरह रहना चाहिए, उसकी इनोसेंस की तरह रहना चाहिए, तो अब अगर आप अपने परिवार में आप ही माता पिता हैं तो आप बच्चे की तरह कैसे रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने एग्जैक्टली ये ना बोल के उसको उस एग्जाम्पल को समझे, उस एग्जाम्पल को उन्होंने ये बोला कि अध्यात्म में आप ऐसे ही रहें। आप ये ना सोचें कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं माला करता हुआ बाहर निकल गया मार्केट में, अगर मैं ऑफिस में दिख गया माला करता हुआ तो मेरे कोलीग क्या सोचेंगे। अब कई लोग नौकरी करते हैं तो उन्हें ये घबराहट होती है कि अगर हम अपने कोलीग को बता दें कि भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम बाहर बिना भोग लगाए नहीं खाते, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये आज के ज़माने में कैसा रूढ़िवादी व्यक्ति है, ये कैसी कैसी बातें करता है। इस प्रकार की बात से ना डरें, इसमें एकदम बच्चे जैसी इनोसेंस रखें कि हाँ भाई हम ऐसे ही हैं, हम भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते, हम ये नहीं करते। तो आप समझ नहीं सकते भगवान कितना प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से कि देखो मेरे बारे में बात, आपके प्रेमी को आपके बारे में बात करते हुए शर्म आए तो आपको कितना गंदा लगेगा कि इसे मेरे बारे में बताते हुए शर्म आती है, आपका फिर उससे प्रेम रहेगा। मान लीजिए आप ही की कोई पत्नी है या आप ही की कोई गर्लफ्रेंड हो, प्रेमिका हो आपकी, वो बाहर जाए और वो अपने किसी को बता ना पाए कि ये मेरा प्रेमी है, वो बता ना पाए कि ये मेरा पति है। बोले क्यों नहीं बता पाए, बोले मेरी बेइज्जती होगी ये बताने में कि आप जैसा व्यक्ति मेरा पति है। और उस पति को पता लगे तो वो खुश होगा या नाराज होगा। तो ऐसे ही जहां हमें अपने ठाकुर जी के बारे में बताने में बेइज्जती लगती है, जहां हमें घबराहट होती है कि हम उनके बारे में कैसे बनाए, तो ठाकुर जी क्या भाव से प्रसन्न होंगे हमसे। तो इसलिए ऐसे में बच्चे जैसी हमारी इनोसेंस हो कि जहाँ हाँ हम ऐसे ही हैं, माला करते हैं हाँ जी हम तो ठाकुर जी का नाम लेते हैं। और अगर कोई बोले तो हमारे पास लॉजिक भी है समझाने के लिए कि क्यों नाम लेना चाहिए और क्यों ना लेने वाला दुखी रहता है, इतना थोड़ा पक्का होना चाहिए। पर वहीं बताएं जहां कोई फिर जिज्ञासा से पूछना चाहे, अच्छा आप लेते हो क्यों लेते हो। कई लोग पूछ लेते हैं हमसे भी, माला करते हुए जा रहे हैं कि भैया इससे क्या होता है, ये क्यों तुम जपते रहते हो, ऐसे पूछ लेते हैं, उनको जवाब देते हैं। और कई लोग ऐसे देख के बोलते हैं इससे क्या होता है, अगर वो सुनना चाहे उसको जवाब देते हैं। और कई लोग उल्टा ही बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो तुम्हारा ये नाम लग जाएगा, चलते चलते नाम ले रहे हो, बातें करते करते नाम ले रहे हो, ये नाम कोई नाम होता। ऐसे लोगों के से चुप हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को कुछ बताना ही नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, फिर जो मर्जी कहे। तो ऐसे में एक बच्चे की तरह ठीक है तुम मेरे बारे में जो बोल रहे हो फिर बोलते रहो, कोई सुनना चाहे तो बताएंगे, नहीं सुनना चाहे तो राधे राधे भैया जो मर्जी बोलो, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है। तो युवा स्त्री से उन्होंने ये सीखा। आगे गए तो उन्होंने एक तीर बनाने वाला एक बारी देखा, एक व्यक्ति रास्ते में तीर बना रहा था और वो तीर बनाते बनाते उसमें इतना मग्न था कि बोलते राजा की सवारी आगे से निकल गई तो भी उसको पता नहीं लगा कि राजा सामने से निकल गया। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर राजा आया है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं सब, क्योंकि राजा आए हैं। और बोलते राजा की सवारी उनके आगे से निकल गई और उन्हें पता ही नहीं, वो क्योंकि एकदम मग्न है अपना तीर बनाने में। तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया। उन्होंने बोला देखो ऐसा होना चाहिए, जो व्यक्ति जिस समय भजन कर रहा हो, जिस समय अपना हरि नाम कर रहा हो, जो मैंने कई बार ये बात बताई है कि सुबह की साधना जो है, आप दिन भर हरि नाम लो, कार्य करते हुए, काम करते हुए, बात करते हुए हरि नाम लेते रहो, बहुत अच्छी बात है। वो माला काम करते हुए माला हो रही है। पर सुबह की माला सुबह की माला करते हुए कोई कार्य ना करे, दिन में कार्य करते हुए माला करे, पर माला करते हुए कोई कार्य ना करे, तो सुबह वो वाली माला होनी चाहिए। तो जब सुबह कर रहे हैं तो ये नहीं कि साथ में फोन रखा है, उसी समय व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, उसी समय मैसेजेस भी हो रहे हैं, उसी समय बीच बीच में याद आया तो हमने फोन भी कर लिया, उसी समय याद आया कुछ खोल भी लिया इंटरनेट में, नहीं, ये नहीं। सुबह की माला केवल माला। तो जैसे वो तीर बनाने वाला है एकदम ऐसे कि फिर उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, दुनिया की खबर नहीं, 3 घंटे 4 घंटे केवल माला ही होगी, बस
या जो भी 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जितना आप समय सुबह की साधना करते हैं वो सुबह की साधना एकदम संलग्न होके, फिर बोलते हैं उसके भीतर कोई बाहर और अंदर में कोई द्वंद्व नहीं रह गया, कोई भेद नहीं रह गया, ये नहीं पता कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बस कृष्ण में, राधा रानी में, किशोरी जी में, लीला में, महाप्रभु में, कहीं पे भी, नवद्वीप में, मंदिर दर्शन में, कहीं पे भी जहां आपकी स्मृति लगी वहां लग गई, बस फिर बाहर अंदर कोई द्वंद्व नहीं, बस उसी में हम अपना लगे हुए हैं। आगे जाके उन्होंने एक सर्प को भी अपना गुरु माना। अब सर्प को कैसे गुरु माना, क्योंकि वो अवधूत ब्राह्मण है, तो वो बोलते एक व्यक्ति को कभी ज़्यादा समय अपने जीवन का खराब नहीं करना चाहिए ये घर इत्यादि बनाने में, कि पहले घर बनाने में, फिर घर सजाने में, फिर लोगों को दिखाने में, ये सारी कि हमने ऐसा घर बनाया, हमने ये किया, हमने ये पेंट कराया, ये किया, वो ऐसे सजाया, ये सजाया, इन सब चक्रों में व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। कोई अपना, उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि कोई हमारा परमानेंट रेजिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ये मेरा घर है, क्योंकि जब ये मेरा घर है तो मेरी आसक्ति फिर हो गई उस ग्रह में। तो एक संत को ऐसा होना चाहिए कि कोई घर ही नहीं है। जैसे रूप सनातन गोस्वामी आदि वृंदावन में किस प्रकार रहते थे कि आज इस वृक्ष में सोए तो कल दोबारा उस वृक्ष के नीचे भी नहीं सोए, कि कहीं ये ना हो जाए कि मेरे को ऐसा हो जाए कि मैं इस वृक्ष के नीचे सोता हूं, इतनी आसक्ति भी नहीं। तो इसलिए आज एक वृक्ष के नीचे, कल दूसरे वृक्ष के नीचे, परसों तीसरे वृक्ष के नीचे। तो जो लोग किराए के घर में रहते, बड़ी अच्छी बात है, कोई ज्यादा पड़े भी नहीं इस चक्कर में कि भैया घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। जो अपने घर में रहते वो इस चक्कर में ना पड़े कि अब ये वाली पेंट करानी है, अब ये ऐसे करानी है, ये घर बनाना है, ये जो जैसा है बस वैसा है, ठीक है, थोड़ा सा समय है, यहाँ पे काट के चले जाओ। इस आसक्ति में ना फंसो कि ये मेरा घर होना चाहिए, ये मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, इसमें समय बर्बाद ना करे। तो इसमें सर्प को उन्होंने कैसे गुरु माना, बोलते सर्प क्या करता है, चूहा खोद खोद के बिल बनाता है, अपना घर बनाता है, और एक दिन सांप आता है और चूहे के बनाए हुए उस खोद बनाए हुए घर में, बिल में, उसमें सांप चला जाता है। सांप को देख के चूहे भाग जाते हैं और सांप उस घर में रहना शुरू कर देता है। सांप कभी अपना घर नहीं बनाता। खैर, आप सांप से ये शिक्षा नहीं लेना कि आप दूसरे के घर में घुस जाओ और गोली मार के उसको निकाल दो और अपना ये कर दो। उन्होंने सांप को इसलिए बनाया कि देखो सांप भी तो घर में रहता है, पर वो अपना घर बनाता नहीं है। तो ऐसे ही ज़्यादा समय खराब ना करके हम है तो उसमें रहें, किराए का है तो उसमें रहें, पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का तात्पर्य घर से बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है, तो वो आसक्ति से हम लोग बचें। जैसे अध्यात्म में ये कहावत भी आती है, बाँचत बाँचत पंडित मर गए मौज ली सत्संगा ने, और खोदत खोदत चूहे मर गए मौज ली भुजंगा ने। कहने का तात्पर्य, बाँचत बाँचत पंडित मर गए, मतलब पंडित मतलब कथा करने वाले, बाँचत मतलब बोलते बोलते, तो बोलते 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 पंडित मर गए। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कथा सुना दी, पूरी भागवतम सुना दी, सब कर दी, और लोग ज़्यादा नाचते किस में है, मौजली सत्संगा ने। जो कीर्तन करने वाले होते हैं, जब उन्होंने कीर्तन किया तो लोगों को आनंद आया, नाचने लगे, झूमने लगे, और सारे पैसे महाराज लुटा दिए उसी पे कि इसने हमारा आनंद कराया। और बाँचत बाँचत पंडित मर गए, वो बेचारे जो इतनी कथा सुना के गए सब गए, वो तो उसमें तो बोलो उसमें तो नींद आ रही थी, तो इन्होंने हमारी नींद ठीक कर दी, मौज लगा दी, इन्होंने ऐसा कीर्तन कर दिया। और खोदत खोदत चूहे मर गए मौज ली भुजंगा ने, भुजंगा मानी सर्प। तो खोदते खोदते बेचारे चूहे मर गए, उनका जीवन निकल गया, और वो एक सर्प आया और उसने रेडीमेड वो घर लिया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो खैर, व्यंग्य में, मजाक में लोग इस प्रकार की वो बोलते हैं, पर तो उन्होंने सर्प से ये शिक्षा ली कि हमें ये नहीं बनाना चाहिए, घर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। फिर मकड़ी से उन्होंने एक शिक्षा ली, वो क्या कि बोलते मकड़ी एक ऐसी जीव है कि जैसे हम देखते हैं कि मकड़ी दीवार पे अपना जाला बना लेती है, तो वही मकड़ी जो अपनी थूक से और उससे अपने मुख से ये जाला बनाती है, थोड़े समय के बाद वही मकड़ी अपना वो सारा जाला वापस खा जाती है। तो जाला बनाती भी वही है और जाला अपना खत्म भी वही कर देती है। ये उन्होंने तुरंत घर के बाद ये लिया कि देखो ये मकड़ी ऐसी है कि वो अपनी सृष्टि खुद ही बनाती है और खुद ही खत्म कर देती है। इससे उन्होंने क्या सीखा कि देखो ऐसे ही भगवान भी करते हैं, क्या इस जगत में अपना घर बनाना, ये करना, वो करना, क्योंकि ये सारा जगत एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी भागवतम में आखिरी में पृथ्वी गीता भी आती है। पृथ्वी गीता में पृथ्वी ये बोल रही है, पृथ्वी ये गीत गा रही है
कि बड़े बड़े राजा महाराजा आके मर गए, सबने सोचा कि मैं उसकी हूँ, मैं उसकी हूँ, मैं उसकी हूँ, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है। वो बोलती इतने सब आके इतने युगों में आके मर गए, बोलो आज तक मैं किसकी हो पाई हूँ? अरे मैं मेरे ठाकुर जी की हूँ, उन्हीं से प्रकट हुई हूँ और उन्हीं में जाके लीन हो जाऊंगी। ये मिथ्या अहंकार जीव बीच में आके करता है, इतनी एकड़ जमीन मेरी है, इतनी ये है। बड़े बड़े बादशाह आ गए, अकबर इत्यादि जैसे, अंग्रेज आ गए, ये हमारी है, हमारी है, ये हमारा हो गया, हमारा। कोई, मैं किसी की नहीं हुई, बोलते आज तक मैं किसी की नहीं, मैं अपने ठाकुर जी की हूँ और उन्हीं की रहूंगी बस। ये तो लोग बीच बीच में आके अहंकारवश ऐसा बोल जाते हैं, मैं इसकी हूँ, मैं उसकी हूँ। तो उन्होंने मकड़ी से भी यही शिक्षा ली कि देखो भगवान ही ये सृष्टि की रचना करते हैं। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि ब्रह्मा रूप में भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रूप में भगवान ही इसका पालन करते हैं, और फिर शिव रूप में भगवान ही इसका अंत भी कर देते हैं। भगवान ही समय के रूप में ये सारी सृष्टि के साक्षी बने हुए हैं। भगवान ही इस जगत में महत तत्व रूप में आते हैं। और फिर जो हमने पिछली बारी नव योगेंद्र में चर्चा करी थी कि एक एक करके सारे तत्व चलते 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 महत तत्व में, और महत तत्व फिर भगवान में लीन हो जाता है। ये सारी सृष्टि एक दिन खत्म करके भगवान अपने में ले जाते हैं। तो उन्होंने मकड़ी से ये शिक्षा ली कि देखो मकड़ी भी यही करती है, और ऐसे ही मकड़ी से ये शिक्षा ली कि ये जगत भी इसी प्रकार का है कि भगवान ने ही बनाया और भगवान ही एक दिन इसका अंत कर देंगे। आखिरी में उन्होंने एक, आखिरी में नहीं, आगे उन्होंने एक छोटा कीट जो होता है, जब उसको एक बड़ा कीड़ा, एक पतंगा या क्या बोलते हैं उसको, वो बड़ा कीड़ा उसको जब डराता है, जैसे कहीं इंग्लिश में हम ये भी बोलते हैं द कैटरपिलर बिकम्स द बटरफ्लाई। और इसमें एक दूसरे उदाहरण में ये भी दिया गया कि एक छोटा कीड़ा जब बड़ा कीड़ा उसको दबा देता है, और बोलते उसको ऐसा डराता है कि डर डर में जो वो छोटा कीड़ा होता है उसका सारा ध्यान जो होता है वो बड़े कीड़े में चला जाता है, और उसके बारे में ही सोचते 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 बोलते उसका आकार भी फिर जब निकलता है तो वो बड़े कीड़े जैसा हो जाता है। तो वो मरता नहीं है, वो बच जाता है, क्योंकि वो उसको सोचते सोचते, तो बोलते ये देखिए कितनी इम्पॉसिबल सी बात है कि जो कीड़ा डरा हुआ था वो डर में उसका चिंतन कर रहा था, पर चिंतन करते 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 वो उसी के आकार का हो जाता है और बिल्कुल उसी के जैसा दिखना लगता है। तो ऐसे ही उन्होंने इससे शिक्षा ली कि हमें भी जो स्वरूप मिलता है अपने गुरु से, या फिर हम जो भी चिंतन करेंगे, जैसे हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान की लीला का ही पात्र बनेंगे, या फिर हमें अगर कोई पात्र मिल गया है दीक्षा में, जैसे स्वरूप आपको ग्रहण हो गया कि भाई आप ये स्वरूप है आपका, तो उस स्वरूप में जब हम चिंतन करेंगे, स्वरूप क्या होता है ये हम जानते ही हैं। जैसे हमें एक स्वरूप मिला, उदाहरण के तौर पे किसी को स्वरूप मिला कि भाई आप जो हो, आपका नाम नवीना मंजरी है, उदाहरण के तौर पे किसी को बोला कि आपका नाम नवीना मंजरी है, ये आपका स्वरूप है। तो बोलते जब गुरु स्वरूप देते हैं तो जैसे ही यहाँ स्वरूप मिलता है नवीना मंजरी है, वहां नवीना मंजरी का आपके कुंज में एक पुतला रख दिया नवीना मंजरी का, आपको बोला आप नवीना मंजरी हो, आपके ये वस्त्र हैं, आपकी ये मुख्य सेवा है, वो नवीना मंजरी का पुतला उसी समय, जिस समय आपको गुरुजी ने स्वरूप दिया, वो वहां रख दिया गया। अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है। अब आप जब अपना स्मरण उस स्वरूप में करते हो तो आपके स्मरण करते करते रहने से आपके पहले भाव में वो उतरेगी, तो अब भाव में भी आ गई, फिर भाव में उतरते उतरते आप इतना उस करेक्टर में लीन हो जाते हो कि फिर आप जाके फिर उस पुतले में, जैसे यहाँ से शरीर छोड़ा तो उसमें फिर प्राण आ गए, और आप सीधा यहाँ पे जो चिंतन कर रहे थे वो चिंतन करते करते उसी स्वरूप में स्थित हो गए। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे सिद्ध भक्तों को पता ही नहीं लगता कि मृत्यु कब आई, क्योंकि मृत्यु कुछ है ही नहीं ना। बस जैसे आज हम रात को सोए और एकदम से सुबह उठे, आंख खुली तो सुबह 4 बज गए, ऐसा हम देखते हैं। तो जो सोने का समय है वो समय हमें पता नहीं लगता उस समय की कितना समय बीत गया हमारे सोए हुए, ऐसा लगता है अभी तो सोए थे और उठे और सुबह 4 बज गए। तो इसी प्रकार से एक भक्त की मृत्यु होती है, क्योंकि वो उसी स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसी स्वरूप का चिंतन करते करते यहाँ आंख बंद हुई, जब आंख खुली तो वो उसी स्वरूप में है, तो उसे कोई हैरानी ही नहीं होती कि ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, ये मैंने कभी देखी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पूरा जीवन उसी का चिंतन करते रहे और फिर उसी में जाके लीन हो गए। तो खैर, तो इसीलिए उन्होंने वो कीट से ये शिक्षा ली कि हम जिसका चिंतन करते करते हैं फिर हम उसी में लीन हो जाते हैं। अंत में उन्होंने बोला कि मैं अपने शरीर को भी गुरु मानता हूँ,
ये शरीर भी मेरा एक गुरु है। क्यों? क्योंकि ये शरीर से ही मैंने विरक्ति सीखी। विरक्ति कैसे? कि हर क्षण ये शरीर बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। जैसे हम एक दिन छोटे से बच्चे थे, जब वो छोटा सा बच्चा 5 साल बाद देखता है तो वो शक्ल लगती है कि तो बिल्कुल शक्ल बदल गई, इतनी हाइट बढ़ गई, कैसा हो गया। तो वो जो बच्चे का शरीर था, वो जो बच्चे का हृदय था, वो जो बच्चे का मन था, वो जो बच्चे का दिमाग था, वो जो उसकी बोली थी, सब बदल गई अब 5 साल में। अब बिल्कुल अलग हो गई। और 5 साल बाद फिर और बिल्कुल अलग हो गई। अब ये तो साइंस भी मानती है कि आफ्टर 7 years ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी गेट्स चेंज्ड। तो 7 साल बाद आपके वो सारे सेल्स मर जाते हैं। तो टेक्निकली आपकी मृत्यु तो हर क्षण हो रही है। अब आप जो कल थे वो आप नहीं, और कुछ सालों के बाद तो एक बड़ा विजिबल चेंज दिखाई देता है हमें कि कैसे अब हम जो 20 साल पहले थे वो शक्ल अब नहीं है, अब वो बदल गई। आज से 20 साल बाद फिर जो होंगे वो शक्ल बिल्कुल अलग होगी, वो ऐसे नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से बोलते हैं अपने शरीर से ही मैंने विरक्ति सीखी कि किस प्रकार देखो इतनी जल्दी जल्दी बदलता जा रहा है, तो इसकी किस चीज से हम आसक्ति करें, किस रूप से आसक्ति करूं। मेरे अपने रूप अपने इसी जीवन में इसी शरीर में इतनी बार बदल गया, तो किस बात से मैं आसक्ति करूंगा। और जैसे एक वृक्ष मरते हुए, कहीं जब वृक्ष जी रहा होता है तो कई बीज उस वृक्ष से नीचे गिरते हैं, तो मरने से पहले वो कई ऐसे बीज छोड़ जाता है कि वो वृक्ष तो मर गया मगर उसकी जगह और कई वृक्ष खड़े हो गए जो उस वृक्ष के बीजों से और वृक्ष बन गए। इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि हमारा शरीर भी ऐसा ही है कि हम इस शरीर से इतने सारे कर्म कर देते हैं कि वो कर्म हमारे अगले कई जन्म तैयार कर देते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के आधार पर हमें नया शरीर मिलेगा, तो हमारे कर्म ही हमारा नया शरीर तैयार कर देते हैं। हम जीते जी अपने शरीर से ही दूसरा शरीर तैयार कर देते हैं। और जिस प्रकार मान लीजिए एक पुरुष की 5 या 6 पत्नियां हो, या एक पत्नी पुरुष को सांस नहीं लेने देती और 5-6 पत्नियां जिसकी हो, उस पुरुष का वो बोलते क्या हाल होगा। क्या हाल होगा उस एक पुरुष का जिसकी एक साथ 6 पत्नी है। एक बोलेगी आप ऐसे करो, दूसरी बोलेगी आप ऐसे करो, तीसरी बोलेगी आप मेरे साथ नहीं रहते, चौथी बोलेगी आप मेरे से बात नहीं करते, 5वीं बोलेगी आप मुझे देखते नहीं हो, 6ठी बोलेगी आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, आप इधर क्यों नहीं देख रहे, आपने ये क्यों पहना है, आपने मेरा लाया हुआ क्यों नहीं पहना। कितनी सारी दिक्कत हो जाएगी। एक ही व्यक्ति की 6 पत्नियां और एक साथ रह रही हैं उसके साथ। आप सोचो वो व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है। ऐसे ही वो बोलते इस शरीर के अंदर ये 6 इंद्रियां एक साथ लगी हुई हैं। जुबान हर समय बोलती है मुझे ये मीठा खाना है, अब मुझे खट्टा खाना है, अब ये खाना है। कान बोलते हैं मुझे वो वाला संगीत सुनना है, मुझे ये करना है। आंख बोलती मुझे इस स्त्री को देखना है, मुझे इस पुरुष को देखना है, मुझे ये चीज देखनी है। जो आपकी चमड़ी है वो बोलती है मुझे ये स्पर्श करना है, मुझे वो स्पर्श करना है। नाक कहती है यहाँ मुझे बदबू आ रही है, मुझे ये सूंघना है मुझे। तो बोलते 6 के 6 इंद्रियां हर समय आपको खींचने में लगी हुई है। ये इंद्रिया इधर खींच रही है, इधर खींच रही है, इधर खींच रही है, इधर खींच रही है। ऐसा व्यक्ति कैसे शांति से रह सकता है। तो बात फिर वहीं आ गई जहां से ये अध्याय शुरू हुआ था कि जब तक जीव के भीतर विरक्ति नहीं आएगी तब तक वो कभी सुखी नहीं रह सकता। परिग्रह ही दुख आया। ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति ही दुख का कारण है। सुखम आपनोति अकिंचना। जो अकिंचन व्यक्ति है, जो इन सब से विरक्त हो चुका है, वो ही सुखी रह सकता है। ये सब बताते हुए अवधूत ब्राह्मण ने अब अपनी सारी बात बता दी, अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर दिया। महाराज यदु ने बहुत प्रभावित होकर उनको प्रणाम किया कि गुरुवर जो आपने समझाया आज तक कभी किसी ने नहीं समझाया, ना मैं कभी ऐसा समझ सकता था। उनको आशीर्वाद देते हुए वो वहाँ से चले। और महाराज यदु भी अब एक अलग व्यक्ति बन चुके थे। जो महाराज यदु के पीछे भागे थे अब वो नहीं थे। बोलते उसके बाद पूरा जीवन एकदम विरक्ति में रहे महाराज यदु भी। जैसे उन्होंने इनसे सीख लिया था, बस इसी के आधार पे आगे का उनका पूरा जीवन चला। तो कल हम लोग फिर अब अगले अध्याय पे चर्चा करेंगे। जो अवधूत ब्राह्मण ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया था वो आज समाप्त हुआ। कल 10वें अध्याय पे एक अलग चर्चा करेंगे।